अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे मशहूर ओपेरॉन की और वो है लैक ओपेरॉन। और ये हिस्सा है ई कोलाई के जीनोम का और ये जो है ताल्लुक़ रखता है लैक्टोज़ से। इसमें लैक से मुराद है लैक्टोज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोड करता है उन जीन्स के लिए जो कि लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज़्म से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये लफ्ज़ लैक्टोज़ जो है ये आपने यकीनन पहले भी सुना हुआ होगा। ये दूध में पाई जाने वाली एक ख़ास किस्म की शुगर होती है और बहुत से लोग आपने सुना होगा कि होते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट, यानी ये नहीं हज़म कर पाते हैं लैक्टोज़, लेकिन आम तौर पर एक सेल के लिए ज़रूरी होता है कि ये कर सके लैक्टोज़ को जज़्ब और इसे हज़म। और ज़रूरी होता है इसके लिए इसको मज़ीद शुगर को तोड़ना ताकि ये तवानाई के लिए हो सके इस्तेमाल, और यही चीज़ ये जीन्स लैक ओपेरॉन में करती हैं कोड। तो यहाँ मिसाल के तौर पर देखें, ये लैक जी जीन इधर ये कोड करती है एक एंजाइम के लिए जो कि मदद करते हैं लैक्टोज को और छोटी या सिंपल शुगर में तब्दील करने के लिए, और लैक वाई जीन जो है ये कोड करती है इसी एंजाइम के लिए जो कि जज़्ब करवाता है लैक्टोज को सेल्यूलर मेम्ब्रेन के पार। अब यहाँ जो लैक ए है ये भी, बल्कि ये तीनों ही समझा जाता है कि काम करती हैं लैक्टोज की एब्जॉर्प्शन और इसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये है ओपेरॉन। तो यहाँ है हमारा प्रोमोटर जहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर जुड़ता है। अब यहाँ मैंने कुछ और चीज़ें भी बना रखी हैं। मैंने बनाया है ये ऑपरेटर जिसको आप रिप्रेसर के तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप्साइट, इससे मुराद है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये जो है ये काम कर सकता है एक एक्टिवेटर के तौर पर। अब सोचते हैं कुछ मुख्तलिफ सूरतों के बारे में। एक सोचें जैसे कोई ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो या सूरत है कि जिसमें ई कोलाई जो है वो एक ऐसे माहौल में है जहां बिल्कुल भी लैक्टोज मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? तो अगर यहाँ नहीं है लैक्टोज तो इन जीन्स को क्यों ट्रांसक्राइब करना है जो कि ट्रांसलेट हो सकती हैं लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स में। तो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो यहाँ आपके पास है लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो जुड़ा हुआ है ऑपरेटर से। तो ये है लैक रिप्रेसर। तो अब आप यहाँ इन चीज़ों को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। यहाँ ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये नहीं कर पाएगा कुछ भी, किसी भी किस्म की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती है यहाँ। तो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। इस बैक्टीरियम को यहाँ अपनी तवानाई और अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो फजूल में ज़ाया करनी ही नहीं है, और ये बात समझ में भी आती है। अब सोचते हैं कि अगर लैक्टोज होगा तो क्या होगा। अब जाहिर है आपको ये रिप्रेसर तो इस सूरत में नहीं चाहिए होगा, और यही होता है यहाँ। इधर होता है एक आइसोमर लैक्टोज का जिसे कहते हैं एलो लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज मौजूद होगा तो एलो लैक्टोज भी होगा लाजमी यहाँ इधर, जो कि काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन के इंड्यूसर के तौर पर। और ये चीज़ ये जिस तरह करेगा वो ऐसे कि ये जुड़ेगा लैक रिप्रेसर से, और इस तरह लैक रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर साइड से जुड़ने में हो जाएगा नाकाम। तो जब एलो लैक्टोज होता है मौजूद ये जुड़ेगा रिप्रेसर से, और फिर रिप्रेसर जो है वो छोड़ देगा ये ऑपरेटर साइट। तो ये मैं यहाँ बनाती हूँ। तो ये रहा रिप्रेसर हमारा यहाँ, और यहाँ है कुछ एलो लैक्टोज और ये यहाँ इससे जुड़ गया है ऐसे। इसकी वजह से अब ये नहीं जुड़ेगा यहाँ ऑपरेटर से, और जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब कर पाएगा इन जीन्स को। और ये है बहुत काम की चीज़, क्योंकि इन जीन्स को ट्रांसक्राइब करने से हम मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे लैक्टोज की। तो लैक्टोज अगर होगा मौजूद तो होगा ट्रांसक्रिप्शन का अमल। अब ये लैक ओपेरॉन को हमने बहुत ही ज़्यादा सादगी से दिखाया है, बहुत आसानी से कह लें, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ हैं और दूसरी शुगर्स भी, ख़ास तौर पर ग्लूकोज जिसको एक सेल करता है पसंद या इसको देता है प्रेफरेंस। तो अब सोचते हैं कि क्या होगा अगर ग्लूकोज मौजूद होगा भी और नहीं भी। तो यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज नहीं है, और यहाँ देखते हैं अगर ग्लूकोज है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं इन दोनों
इन दोनों सूरतों की लैक्टोज़ की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी, लेकिन अगर हमारे पास लैक्टोज़ नहीं होगा तो हमारे पास एलोलैक्टोज़ भी नहीं होगा। तो इसमें सीधा रिप्रेसर जो है वो यहाँ मौजूद होगा ऑपरेटर के ऊपर और नहीं होगी कोई भी ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें ग्लूकोज़ है या नहीं ये बात अहमियत नहीं रखेगी। तो अब यहाँ हम पहले बात करेंगे बग़ैर ग्लूकोज़ के क्या होगा। लेकिन मौजूद है लैक्टोज़, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लैक्टोज़, और यहाँ पर है ग्लूकोज़ भी और लैक्टोज़ भी। तो यहाँ पर अगर लैक्टोज़ होगा तो एलोलैक्टोज़ भी होगा, और हमने अभी-अभी ये सिनेरियो देखा है पूरा। लेकिन अगर ग्लूकोज़ नहीं होगा तो आप मुलविस करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे कैप्साइट को भी। आपके पास होगा एक्टिवेटर जो कि ये और ज़्यादा करवाएगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा ग्लूकोज़ तो आपको ज़रूरत है इस लैक्टोज़ की। तो जब आपके पास है, ये मैं यहाँ बनाती हूँ, ये है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ, और सिक्लिक एम्प, इसकी प्रेजेंस या इसकी मौजूदगी में ये है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एटीपी से ही निकला है, तो ये है यहाँ इधर सिक्लिक एम्प। ये आप बायोलॉजी में बहुत दफ़ा देखेंगे। तो इसकी मौजूदगी में ये जुड़ेगा इस कैप्साइड से और फिर ये और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो इस सूरत में जहाँ लैक्टोज़ हो और ग्लूकोज़ ना हो, तो ऐसे में आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब सवाल ये है कि सिक्लिक एम्प किस तरह से ताल्लुक़ रखता है ग्लूकोज़ से। तो यहाँ अगर आपके पास हो ग्लूकोज़ और ये हो ज़्यादा मिकदार में, तो ये सिक्लिक एम्प की प्रोडक्शन को रोकेगा। तो अगर ग्लूकोज़ ज़्यादा होगा तो सिक्लिक एम्प कम होगा, और अगर ग्लूकोज़ कम है या नहीं है तो ये बनेगा, और सी एम्प जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी और इसकी मिकदार फिर बढ़ जाएगी। तो अगर ग्लूकोज़ कम है तो हम यहाँ इस वक्त इस सिनेरियो को देख रहे हैं जहाँ ज़्यादा सिक्लिक एम्प मिलेगा, जो कि फिर जुड़ेगा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से, जो कि फिर काम करता है एक्टिवेटर के तौर पर, और फिर ज़्यादा होगी ट्रांसक्रिप्शन लैक ओपेरॉन की। तो एक बार फिर ये क्यों ज़रूरी है? तो अगर कम ग्लूकोज़ है या ग्लूकोज़ बिल्कुल नहीं है तो आपको ज़रूरत होगी इस लैक्टोज़ की। आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन इन जीन्स की। अब देखते हैं कि क्या होगा जब ग्लूकोज़ और लैक्टोज़ होगा मौजूद। तो अगर है लैक्टोज़ मौजूद तो होगा एलोलैक्टोज़ भी, जो कि जुड़ेगा लैक रिप्रेसर से, और ऐसा होने से लैक रिप्रेसर जो है वो नहीं जुड़ पाएगा ऑपरेटर से, और फिर आपके पास एक बार फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है फिर करेगा ट्रांसक्राइब, लेकिन क्योंकि मौजूद है ग्लूकोज तो सिक्लिक एम्प होगा कम या लो, और जब लो सिक्लिक एम्प होगा या नहीं होगा तो ये सिक्लिक एम्प जो है ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसे में ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा एक्टिवेटर के तौर पर। तो ऐसे में होगी ट्रांसक्रिप्शन कम, जो कि समझ में आता है। अगर मौजूद होगा लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों, तो सेल इस्तेमाल करना चाहेगा ग्लूकोज को, ये क्योंकि सिंपल शुगर है और अपनी रिसोर्सेज को क्यों कोई सेल ज़ाया करे। काफ़ी तवानाई वैसे ही मौजूद है, सीधा जाना चाहिए ग्लूकोज की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं है मौजूद तो फिर रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी चाहिए हैं, और वो करना ज़रूरी भी होगा ताकि आप लैक्टोज को हज़म कर सकें। तो आज के लिए इतना ही।